हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जैसे ही होली खत्म हुई है, आप लोगों को लेकर के विभागीय स्तर से और योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्रियता हो गई है। इसीलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं पत्र, ये पत्र जो है सीधे विभागीय स्तर से आई है, जिसमें ज्ञापन के साथ लिखा हुआ है। और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि होली खत्म होते ही सरकार की जो सक्रिय है आप लोगों को लेकर के कि उन्होंने हिदायत दे दी है प्रधान सचिवों को, तमाम विभागों के प्रधान सचिवों को उन्होंने कहा है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के डाटा जो है बना करके और फाइनली जो है जीएडी को समर्पित करें, जिससे आप लोगों के हितों में जो भी होगी प्रस्तावित कैबिनेट में आप लोगों के हितों में फैसले लिए जाएंगे। साथ ही संविदा कर्मचारियों को बताते चले कि चुनाव से पहले आप लोगों को महंगाई भत्ता देने को लेकर के सरकार जो है सक्रिय हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को समय रहित उन सभी को महंगाई भत्ता दिया जाए। जैसे सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी महंगाई भत्ता की गई है, उसी प्रकार से संविदा कर्मचारियों को भी किया जाए, क्योंकि संविदा कर्मचारी भी लगातार सरकारी विभागों में यही आस से काम करते हैं कि सरकार उनको कहीं ना कहीं आगे चल करके नियमित नौकरी के साथ वो तमाम फैसिलिटी से कवर करेगी जो उनका हक है। इसीलिए तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के सरकार सक्रिय हो गई है और तमाम विभागों के प्रधान सचिवों को आदेश दे दिया गया है कि संविदा कर्मचारियों का ब्यौरा कहीं ना कहीं जीएडी को समर्पित करे, जिससे सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के संलग्नता में आप लोगों की कार्रवाई होगी, आप लोग के काम होंगे। और सरकार ने आगे से संविदा पर बहाली को लेकर के फिलहाल के लिए रोक लगाई है, क्योंकि जो संविदा कर्मचारी अभी फिलहाल विभाग में काम कर रहे हैं उसी संविदा कर्मचारियों को वो तमाम फैसिलिटी देने को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार अहम भूमिकाओं के साथ आगे आई है। आपको बताते चले कि आप लोग की मांग जब से उठाना शुरू किए हैं, हर संवैधानिक जगह पर आप लोग की आवाज उठती है। और जिससे आपको बता दें कि विधानसभा में कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन कर रही है। उसी हनन को रोकने के लिए जब उन्होंने तंज कसा, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों के हितों से उन्होंने जो आवाज दी, तो मुख्यमंत्री महोदय समझ गए कि ये तो मतलब बीच में फूट डालने की काम कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है और अगर संविदा कर्मचारियों के हितों में अगर हम कोई फैसला नहीं लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट पड़ेगा, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर सक्रियता दिखाई है। साथ ही तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को जो आप लोगों की मांग है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आप लोगों के हितों में न्यूनतम मजदूरी के तौर पे माना है, वो तमाम फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी, चाहे आप लोगों को उचित वेतन के रूप में 28 से 30 हज़ार रुपया हो, साथ ही एनपीएस का लाभ हो, मेडिक्लेम पॉलिसी हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, सप्ताह में छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, ईपीएफओ हो, ईएसआई हो, अनुकंपा हो, ग्रेजुएटी हो, रिटायरमेंट हो, तमाम फैसिलिटी से आप तमाम संविदा कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। क्योंकि सरकार जिस दिशा में काम कर रही है वो संविदा कर्मचारियों को लेकर के ही कर रही है। जिस प्रकार से हम आपको बताते चले कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार दो बिंदुओं के आधार पर काम कर रही है, जिस दो बिंदुओं के नाम पर हमने आपको बताया था कि संलग्नता से आप लोगों के पत्र जो है कहीं ना कहीं सौंप दिए गए हैं और पत्र के हिसाब से आप लोगों के ब्यौरा जो है उसमें लिखे जाएंगे। साथ ही आप लोग के जो भी मांग है उसको उसमें समर्पित किया जाएगा। साथ ही सभी को जोड़ करके उसे कार्मिक विभाग भेजा जाएगा, कार्मिक विभाग से फिर सीएमओ आएगा, सीएमओ से फिर उसे वित्त विभाग भेजा जाएगा और वित्त विभाग से उसे कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाएगा और कैबिनेट में तमाम मंत्रीगण के सामने, तमाम विभाग के प्रधान सचिव और मंत्रीगण के सामने जो है आप लोगों के प्रस्तावित जो टेबल होंगे वहां पर मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जाएगा और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल जाएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे नई खबर में। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।